हेलो डिस्टेंस। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों को जो चैप्टर करवा रहे हैं उसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक कवर अप कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चंस को नहीं किया है तो आप लोग एक बार अपने प्रीवियस वीडियो जाकर देखो और सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से पहले कोई भी वीडियो आप लोग मिस की हो तो सबसे पहले उसे पढ़ने की कोशिश करो, उसे जाकर देखो और एक एक क्वेश्चन से आप लोगों का अच्छे तरीके से बताया हुआ है तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे पहले कि आप लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे कवर करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है और 2 हमारे एमसीक्यू है। तो जो एमसीक्यू वो आप लोगों के लिए खुद से करना है, आप लोगों को खुद से करना है। अगर नहीं होगा तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश करना कि एमसीक्यू एटलीस्ट अटेम्प्ट करो क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट उसमें जो पढ़ा हुआ है उसी का इस्तेमाल होता है। तो अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 18 क्वेश्चन नंबर अगर आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट किया है तो आप एक बार में, अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये साथ में डी। अब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है उसको ध्यान से देखना। ऊपर में भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे में भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम पावर आएगा अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मैक्सिमम पावर 4 रहेगा और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर 4 रहेगा। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम डिवाइड करें, यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ, नीचे देखना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, इसे डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आएगा, इसे डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन ये क्या नीचे डिवाइड में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। अब ये हमारा जो आया है इसमें आप लोग क्या करना, इसमें सबसे पहले आप लोग ये करना कि यहाँ जो है इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे ब्रेक करोगे ये हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग कि हमारा जो डिवाइड में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 तरीके से दोनों है, जो ax प्लस b एक होगा और दूसरा क्या होगा cx प्लस b। इस तरह से हम इसे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पे दूसरे के लिए क्या हो जाएगा cx प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें न्यूमरेटर और को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया है ये आया है। तो इसको आप लोग डिवाइड करके देख लेना, एग्जैक्टली यही आएगा। रिमाइंडर ये बचेगा और डिवाइड हमारा ये क्या रह जाएगा, क्वोशंट रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, नहीं सॉरी, ये हमारा क्वोशंट हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा। डिविडेंड तो ये हमारा न्यूमरेटर में जो है, ठीक है ना। ये ध्यान रखो। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, वो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम अगर यहाँ से लेते हो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या आएगा हमारा एक्स प्लस बी, यहाँ से अच्छे से लिख लो b इंटू ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये प्लस में
सी एक्स प्लस डी इंटू, अब यहां से ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। इसके बाद हमारा जो डिनोमिनेटर है दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, इसे हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब यहां से देखो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो चलो साथ के साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे या फिर ट्रायल मेथड से अगर करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ट्रायल मेथड से कोई भी जीरो नहीं होगा आराम से, इसलिए मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर देते हो। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा ए एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, फिर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ से 4 इंटू ए क्या हो जाएगा प्लस में 4a एक्स, और ये प्लस में क्या हो जाएगा b इंटू 4 क्या होगा 4b, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 4b। इसी तरह से हमारा सेम मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे, और ये क्या निकल के आएगा देखना हम लोग सी एक्स क्यूब, देखो यहाँ से सी एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर सी एक्स इंटू 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3c एक्स हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा डी एक्स स्क्वायर, यहां से हमारा क्या निकल के आएगा डी एक्स स्क्वायर, फिर हमारा लास्ट रहेगा 3 इंटू डी क्या हो जाएगा 3d, तो ये हमारा 3d होगा। डन, यहाँ पे हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे इसको रीअरेंज करेंगे, तो एक्स क्यूब है उन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और एक्स वाले टर्म को एक साथ रखेंगे। पहले इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, 10 इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यूब अगर कॉमन ले लें तो ये बचेगा एक ए और यहाँ पे बचेगा सी, हाँ या ना, ये हमारा एक हो गया। फिर एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले रहे हैं तो ये साथ में क्या है यहाँ पे बी है, और देखो कहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे बी प्लस क्या आएगा डी। अगर हम बात करें एक्स को कॉमन लें तो एक्स को कॉमन लेने पे ये हमारा रह जाएगा 4a और साथ में ये क्या रह जाएगा 3c, 4a प्लस 3c। अगर लास्ट की बात करें, लास्ट हमारा जो रह गया कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म ये क्या है 4b प्लस 3d, ये हमारा हो गया 4b प्लस 3 इंटू डी। इतना समझ में आया कि नहीं मैं ये बताऊं आपको, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो बाकी की चीजें आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखो, यहां से इक्वेटी लिखना क्या इक्वेटी एक्स क्यूब, फिर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर हमारा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इन सबको जब इक्वेट करेंगे तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या पहला इक्वेशन हमारे क्या निकल के आएगा a प्लस सी इक्वल टू 0। फिर इसी तरह से अगर हम एक्स स्क्वायर को इक्वेट करें तो क्या निकल के आएगा b प्लस डी इक्वल टू 4, हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से 4a प्लस 3c की बात करें तो 4a प्लस 3c का भी वैल्यू क्या आएगा 0 के बराबर, 4a प्लस 3c यहां से इक्वल टू 0 आएगा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और एक जो लास्ट रहेगा 4b प्लस ये क्या है 3, यहाँ पे ध्यान देना 3d है, यहाँ पे क्या है 3d इक्वल टू प्लस का 10, ये हमारे पास 4 इक्वेशन निकल गया। अब यहाँ पे चारों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर रहे हो तो हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा आप लोग देख सकते हो, a इक्वल टू माइनस का c है, यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 करेंगे a इक्वल टू माइनस c, यहाँ से क्या a इक्वल टू माइनस का c आएगा, और यही हम जब इसमें पुट करेंगे तो a इक्वल टू माइनस c अगर हम इसमें पुट करें तो ये क्या आएगा माइनस का 4a प्लस का माइनस का c इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर c इक्वल टू 0 है तो a क्या होगा a भी 0 हमारा होगा, हाँ क्या ना पहले ये दो लाइन समझ में आया कैसे 0 होगा दोनों। अब अगर a और c दोनों 0 है तो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा क्या निकल के आएगा इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को सॉल्व कर रहे हो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ,
इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो बी और डी का वैल्यू में फाइंड करोगे। बी में अगर इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ से 4 में मल्टीप्लाई करें तो 4 भी हो जाएगा, ये 4d हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने पे ये डी बचेगा और ये हमारा डी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, डी का वैल्यू हमारा 6 निकल के आएगा। तो ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू हमारा निकल के आएगा -2। तो इस तरह से हमारा ए बी सी और डी का वैल्यू निकल के आ गया। तो इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हमारा आगे का चीज बहुत आसान है, तो आप लोगों को आगे बताता हूँ कैसे हो, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी है हमारा ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना। और इसके बाद क्या है हमारा, ये जो हमने ब्रेक किया ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें हमारा इस चीज का वैल्यू रखना है ए बी और सी और डी का। अगर ए बी सी और डी का इसमें वैल्यू अगर कर लेते हो आप लोग तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे, आप लोग ध्यान देना। नाउ ये क्या बन जाएगा, नाउ ये हमारा बन जाएगा, देखो क्या आएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ये क्या आएगा, ये तो 0 है, डी का वैल्यू कितना है हमारा -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 2 अपॉन ये कितना है x² प्लस 3, इसको ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, प्लस में ये क्या होगा, x का c का वैल्यू 0 है, इस तरह से हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा x² प्लस 4, और पूरे को ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, और ये हमारा कितना आ जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत कोई आपत्ति है तो बताओ। सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी है उसको मैंने वैल्यू रखा है, और वैल्यू रखने के बाद हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये -2 ये तो साथ में रहेगा ही रहेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस जो दोनों में मल्टीप्लाई है ना, करली ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ना ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन को थोड़ा बड़ा साइन बना दो, और ये बिग ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे और 1, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से यहाँ पे माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसके बाद ये हुआ, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1 2 बाहर आ गया तो x² प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस √3 का होल स्क्वायर इंटू dx, और ये माइनस इंटू प्लस करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, माइनस निकल के आएगा। तो 6 तो बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू dx। इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ। अगर ये आप लोग का फॉर्मूला आगे आता है तो ये आसानी से हो जाएगा। इसमें कैसे है होगा बताओ, 1 अपॉन x² प्लस a² का हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन, तो इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल करो और इसमें वैल्यू पुट करो जल्दी से, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या हो गया, x प्लस 2 1 अपॉन √3, क्योंकि 1 अपॉन a होता है tan इनवर्स x अपॉन √3, माइनस का 6 है तो ये माइनस का 6 ले लेते हैं, tan 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c होगा। यहाँ से 2 से ये बार में कैंसिल हो गया, बाकी रीअरेंज कर लो, आंसर हमारा निकल के आ गया है, यानी कि इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस का 3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस में क्या, ये हमारा आंसर होगा। तो ये यहाँ तक समझ गए आप लोग। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करो, ये 4 लाइन मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम तरीके से होगा इसमें जो हमने अभी इससे पहले जो किया था, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोसीजर सेम लगाना है, दिमाग सेम लगाना है, और क्वेश्चन सेम तरीके से करना है, ठीक है।
जल्दी से नोट डाउन आप लोग करो। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? चलो इसको मिटा रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन जो है काफी हार्ड है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी है और कुछ क्वेश्चन इजी भी है। जो स्टार्टिंग में हम ब्रेक कर रहे हैं कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर आप लोग उतना ब्रेक कर ले रहे हो तो आपके आगे के जो क्वेश्चंस है वो काफी आसान है, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्मूले पे हैं, तो आप लोगों को आसान लगेगा। लेकिन इसको कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, कहीं कहीं हार्ड है कहीं कहीं इजी है, तो ये चीज ध्यान से कन्वर्ट करना आपको। 90 टू देखिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 3 और ये क्या है dx। डन। अब यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना, देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, हमें क्या करना है, लेट्स t इक्वल टू x स्क्वायर, तो dt अपॉन dx कितना आएगा बताओ आप लोग जल्दी से। ये आ गया 2x मान, तो dt इक्वल टू 2x इंटू dx आया ना, और यहां से i क्या निकल के आ जाएगा, i इक्वल टू dt अपॉन, क्योंकि ये पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा t प्लस 1 इंटू t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। तो ये समझ में आया कि नहीं, ये हमारा आसानी से कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे t प्लस 1 हो गया इंटू t प्लस 3 हो गया इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस। अगर ये करते हो फिर इसके बाद हम क्या हर बार करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो आप लोग भी एलसीएम ले लो, आप लोग का एलसीएम सेम ही आएगा जो हमारा एलएचएस में। बार बार हम एक ही क्वेश्चन एक ही तरीके से कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल जो 5 हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 5 कॉन्सेप्ट, वही 5 कॉन्सेप्ट में से कोई ना कोई एक घूम कर आ रहा है, तो आप लोग प्लीज उसको ध्यान देना, 5 कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा दो। ये यहां से क्या आ गया, a इंटू t प्लस 3 प्लस b इंटू t प्लस 1, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। डन। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 इक्वल टू क्या हो गया, a इंटू t प्लस 3 इंटू b, ये हो गया क्या t प्लस। अब यहाँ से वैल्यू पुट मेथड से ये करोगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगा। क्यों आसानी रहेगा, ये देखो, क्योंकि अगर t का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 3 पुट करते हो तो t का वैल्यू माइनस का 3 तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा -3 प्लस का 1 यानी कि -2 आएगा, तो b का वैल्यू हमारा पुटिंग, यहाँ पे मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, चलो ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे पुटिंग क्या है, t इक्वल टू -3 जब पुट करोगे तो क्या आएगा, b का वैल्यू हमारा निकल के आएगा माइनस का 1/2। एंड फिर से अगर हम बात करें पुटिंग t इक्वल टू माइनस का 1, t इक्वल टू -1 रखते तो ये 2 आएगा, यानी कि हमारा a का वैल्यू कितना निकल गया 1/2। तो इसको आप लोग कर लेना, अदरवाइज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दिया हूँ, तो जल्दी से इसको लिख लो। इसके बाद हमारा i क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो कन्वर्ट हो जाएगा, a हमारा आया है 1/2, यानी कि ये हो गया हमारा 1/2 अपॉन t प्लस 1 प्लस माइनस का 1/2 अपॉन t प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज कर लो, और ये हमारा कितना आ गया ds। अब चाहो तो 1/2 दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज इतना भी करने दे सकते हो, ठीक है। 1/2 मैं कॉमन ही ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का आसानी से जाए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt, यहाँ पे dt था ना, सॉरी dt है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 3 इंटू t, और ये ब्रैकेट, यहां से इंटीग्रेशन आप लोगों का आसानी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा log t प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा log t प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा i इक्वल टू 1/2, ये हो गया log
ये क्या हो गया लॉग मॉडुलस लेते हैं यहाँ पे e प्लस 1 हो गया माइनस का लॉग e प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज कर लो और ये हमारा सामने c आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा लो। log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है log a अपॉन b। तो क्या होगा log मॉड ऑफ p प्लस 1 अपॉन p प्लस 3 प्लस c और t का वैल्यू हमारा क्या हम किए थे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे t का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर लो। अब कितने लोग क्या करते हो इंटीग्रेशन करके यहाँ पे छोड़ देते हो। तो इंटीग्रेशन करके यहाँ छोड़ना नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन t का वैल्यू हमें पुट करना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा आंसर जो है इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि आंसर हमारा एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमारा जो ही सॉल्यूशन आएगा एक्स के फॉर्म में ही आएगा। 10 में सी हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 आप लोग चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों का ये थोड़ा सा कैसे होगा, देखते हैं ये चीज, ठीक है ना। अगर आप लोग लिख लेते हो इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। चलो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 हमारा क्या है, अब इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है और फिर हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट चाहोगे तो डायरेक्ट इसका सोल्यूशन नहीं आएगा, और ना ही इसमें डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे x टू दी पावर 4 है। अगर हम x टू दी पावर 4 को ब्रेक करेंगे तो 4 टर्म में ब्रेक होगा, जो कि काफी बड़ा हो जाएगा। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को, यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ ध्यान दो क्या है। 20 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। तो इसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, देखो ध्यान से, पहले सबसे पहले समझने की कोशिश। तो i क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, i इक्वल टू न्यूमरेटर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ये एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस का 1 इंटू dx। इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट x t इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। तो यहां से कैसे करोगे, देखो लेट t इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 अगर करते हो तो ये क्या आ जाएगा dt अपॉन dx कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा 4x क्यूब, और dt अपॉन 4 क्या हमारा निकल के आएगा x क्यूब इंटू dx। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। x क्यूब इंटू dx को dt अपॉन 4 से रिप्लेस करेंगे और इसमें t का वैल्यू, ठीक है। देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू dt अपॉन 4 अपॉन t इंटू t माइनस का 1। क्यों, क्योंकि हमने x टू द पावर 4 को t माना है, तो t इंटू t माइनस 1 होगा। यहाँ तक डन। इसके बाद हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो i इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इंटू t माइनस का 1। अब इसमें क्या करना है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। अब चलो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। नाउ 1 अपॉन t इंटू t माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन t प्लस a अपॉन t माइनस का 1। यहाँ पे क्या हम एज्यूम कर लेंगे, a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1, ठीक है ना। ये क्या हो गया t माइनस का 1 इक्वल टू एलसीएम ले लो यहाँ से t इंटू t माइनस 1, और ये क्या हो गया a इंटू t माइनस 1 प्लस b इंटू t। तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेट करके
ए और बी का वैल्यू निकालना। 1 इक्वल टू ए टी माइनस 1 प्लस बी इंटू। अब जब हम यहाँ पे देखो टी का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये बी इंटू 1 क्या हो जाएगा बताओ आप लोग। बी इंटू 1 हमारा हो जाएगा बी, तो बी इक्वल टू क्या वैल्यू निकल के आएगा 1। therefore b equal to 1 and a equal to -1। यहाँ पे अगर b के वैल्यू 0 पुट करते हो, t का वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0 माइनस का 1 और ये b ये बच जाएगा तो -1 हो जाएगा। डन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख लेंगे। नाउ यहाँ से आगे देखना, आगे या फिर therefore क्या लिखेंगे, therefore i इक्वल टू 1/4 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ से देखना आप लोग, यहाँ पे a इक्वल टू हमारा माइनस का 1 आएगा तो ये हो जाएगा -1/t प्लस दूसरा b का वैल्यू हमारा 1 आया है, यहाँ से 1/c प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज कर लो और ये dt आ जाएगा। डन। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर चाहो तो लिख सकते हो 1/4, यहाँ पे माइनस का log t मॉडुलस प्लस log t प्लस का 1 मॉडुलस, यहाँ से याद है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, t का जो भी वैल्यू किए थे t इक्वल टू x4 हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, या फिर चाहो तो पहले यहाँ पे log का फॉर्मूला लगा लो। i इक्वल टू क्या होता है 1/4 log a माइनस log a, तो ये t प्लस 1 हो गया और डिवाइड बाय t प्लस का c, तो i इक्वल टू क्या हो गया 1/4 log x की पावर 4 प्लस में 1 x की पावर 4 मॉडुलस 4 यहाँ पे प्लस का c। ये हमारा आंसर निकल गया। तो जल्दी से इसे आप लोग लिख लो, इंक थोड़ा कम हो गया तो इंक में जब तक फिर कर देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या था, कैसे हुआ, आप लोग खुद देख सकते हो। ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग अगर किसी बच्चे ने समझने में कोताही करा तो बहुत नुकसान उसको झेलना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करना, हर क्वेश्चन को उतना ही इंपॉर्टेंस दो जितना आपने खेलने में देते हो और इतना आप लोग बकवास करने में देते हो कि दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारने में और टाइम आप लोग वेस्ट करते हो। तो उस चीज को जितना कम से कम करोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो अभी आप, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, अब तो 2-3 में बीच में छुट्टियां पड़ेगी, साथ के साथ उसके अलावा आपको और भी कहीं जाना होगा, तो वो सब अगर हम हटा दें तो काफी कम समय आप लोगों के पास है। तो इस चीज पे ध्यान रखते हुए बोर्ड की तैयारी और जो भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम का देना चाहता है तो कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी में लगे रहो साथ के साथ। ठीक है ना, ताकि कहीं भी आप लोग मार ना खाओ। देख लिया आप लोगों ने, अगर लिख लिए हो तो चलो इसको मिटाता हूं और फिर हम लास्ट क्वेश्चन आपकी वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x माइनस का 1 इंटू dx। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा लेट t इक्वल टू e⁻x से करना है। ठीक है ना, लेट t इक्वल टू e⁻x, तो यहाँ से dt अपॉन किस क्या आएगा बताओ, dt अपॉन ये से हमारा निकल के आएगा e⁻x की रह जाएगा। क्यों, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x ही होता है और इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है। तो इसमें आप लोग समझने की कोशिश करना। तो यहाँ से dt अपॉन e⁻x क्या निकल के आएगा, dx निकल के आएगा और e⁻x को हमने क्या यूज किया है, dt अपॉन ये क्या हो गया t इक्वल टू dx। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देयरफॉर i इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये हमने t अज्यूम किया है तो t माइनस का 1 इनटू dt अपॉन t।
यहाँ पे समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट हो गया पार्शियल। अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। यहाँ से अब क्या हो गया, नाउ 1 t इंटू टी माइनस का 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस का 1। टी माइनस का 1 करोगे तो फिर से एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, तो t इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 1, ये साथ में क्या आएगा, a इंटू टी माइनस 1 प्लस b इंटू टी, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। और इसके बाद हम a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पुटिंग x इक्वल सॉरी t इक्वल टू 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगेन क्या करेंगे, पुटिंग t इक्वल टू 0, t इक्वल टू अगर 0 बनाते हैं तो हमारा a का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 1। तो ये हमारा a और b का वैल्यू निकल गया। तो a और b का जो वैल्यू निकल गया है हमने यहाँ पे पुट करना है और इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इसमें कैसे होगा, देखो आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे y इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1, और ये क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज इनटू डी टी। डन। इसके बाद हमारा i इक्वल टू क्या हो गया, अब ये बताओ, चाहो तो सेपरेट कर लो, 1 अपॉन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी, और ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log टी माइनस का log टी प्लस मॉडुलस ले लो यहाँ पे, और ये क्या आ गया, log मॉड टी माइनस का 1 प्लस में c। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ये हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा। अब ये log माइनस log का यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, log टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस में c, और t का वैल्यू क्या है, हमने t का वैल्यू e टू दी पावर x माना है, तो यहाँ पे हम e टू दी पावर x पुट कर देंगे, हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन टू दी पावर x प्लस c, इस तरह से हमारा ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जल्दी से इसे नोट डाउन करो, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज था, और साथ में आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है नए थे, बिल्कुल नया पार्ट था सारे कुछ, तो इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट या 5 पार्ट में कवर किया। तो आप लोग एक एक पार्ट को ध्यान से करना और समझ के करना, ठीक है ना। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आप लोग जब तक पढ़ाई करो, चाहे आज कर रहे हो या फिर आगे की भी कभी करो, तो कंसिस्टेंसी आप लोग बनाए रखो, डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है। आप लोग ये मोटिव सेट करो कि हमें जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, या फिर उससे ज्यादा अगर मिलता है आप लोगों के पास, तो ज्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई अगर करते रहते हो तो आप लोगों को लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम देगा, ठीक है ना। तो इस चीज ध्यान में रखो। चलो, इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए हो, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहेंगे, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.5 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट होगा। इसके बाद 2 MCQ है, वो आप लोगों को खुद से करना, वो आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं दूसरे बुक से सॉल्व करते हो, तो अगर कहीं डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। आप लोगों के पास नंबर मेरा है, व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम आईडी है, तो उस पर आप लोग शेयर कर सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई दूंगा, ठीक है ना। तो तब तक प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें, ये सारे डाउट्स आप लोगों का खुद ब खुद क्लियर होते रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को क्लोज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।